बताना बोले। नाइट्रोजन के भौतिक गुण, ये देखिए भौतिक गुण बच्चों। नाइट्रोजन परमाणु के दो स्थायी समस्थानिक होते हैं, एक है N14 और दूसरा होता है N15। तो यह इसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है, यानी नाइट्रोजन जल में बहुत कम घुली होती है। अब इसको हम रासायनिक गुण देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैं रासायनिक गुण। नाइट्रोजन की यदि हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनती है। ये क्रिया आप लोग बहुत पढ़ चुके, इसलिए आप ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताते हैं। कॉपर सल्फेट जब हम मिलाते हैं तो गहरे नीले रंग का यौगिक बनता है। कैसे? ये कॉपर सल्फेट है और ये NH3 है। इसके साथ संकुल बन जाता है गहरा नीला कलर का और ये SO4 बाहर निकल जाता है। अब देखिए, उच्च ताप पर यदि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। यदि उच्च ताप पर ही हम धातुओं के साथ इसकी नाइट्रोजन की क्रिया कराएं तो आयनिक नाइट्राइड बनाती है। जैसे लिथियम, आपको मालूम है लिथियम क्या होता है? Li पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव होता है। यदि हम इसको सूत्र में डालें तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सूत्र Li3N, यानी लिथियम नाइट्राइड। तो ये लिथियम हो गया और नाइट्रोजन हो गया। गर्म कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? लिथियम नाइट्राइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ जब नाइट्रोजन की क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। कैसे? देखिए, मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव होता है। 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो क्या सूत्र बनेगा? Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। उपयोग: जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री में द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है तथा इसका उपयोग क्रायोसर्जरी में भी किया जाता है। अब है अमोनिया। यह अमोनिया गैस बनाने के लिए विधि विरेचन या निर्माण उसी को बोलते हैं। हाइबर प्रक्रम, पिछला वीडियो में यानी 2-4 वीडियो पहले हम हाइबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण बता चुके हैं। जिन लोगों को ना मिला होगा वो हमें फोन कर देंगे तो हम वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे। अब लेते हैं यूरिया से बनाते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसे होलर ने बनाया था। यदि हम इसको पानी के साथ गर्म करते हैं यानी 2H2 के साथ गर्म करते हैं तो देखिए ये बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट। और जब अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये सदैव ध्यान रखना है, यदि अभिकारक में कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और NH4 है तो इससे अमोनिया अवश्य निकलेगी, तो ये अमोनिया निकल गई। अब शेष जो बचा वो काहे में निकल गया? H2। इसमें तीनों प्रकार के ऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं। NH3 कैसी होती है? क्षारीय। CO2 कैसी होती है? अम्लीय। और H2 कैसा होता? उदासीन। तीनों ऑक्साइड यानी ऐसा यौगिक बताइए जिसका अपघटन होने पर तीनों प्रकार के ऑक्साइड क्षारीय, अम्लीय, उदासीन प्राप्त होते हैं। तो कौन से यौगिक होता है? अमोनियम कार्बोनेट। यदि छोटे स्तर पर अमोनिया प्राप्त करना है तो उसको कैसे करते हैं? अमोनियम क्लोराइड को यदि गर्म करते हैं तो NH3 गैस बन जाती है और ये HCl गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि इसको गर्म करते हैं तो अमोनिया निकल आता है और ये H2। अब हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, यानी हम अमोनियम के लवण लें, चाहे क्लोराइड लें, हाइड्रा और सल्फेट लें, यदि उनको हम धातुओं के हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है ये देखना है। तो ये देखो, सबसे ध्यान देना, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो एक Ca ले लीजिए और ये Cl। Ca2 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो ये एक इधर आएगा, Ca उधर चला, 2 उधर जाएगा, तो क्या सूत्र बनेगा? CaCl2। यानी एक कैल्शियम के लिए 2 क्लोरीन की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ 2 कर देंगे तो बन जाएगा CaCl2। अब देखिए, हमें अमोनिया बनाना है तो यहाँ से 2 NH3 अलग कर दिए
अब 2 OH है तो 2 H यहाँ से मिल गए तो क्या बन गया हमें H2, यानी अमोनिया बन गई और कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके बाद अमोनियम सल्फेट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो आपको मालूम है सल्फेट और सोडियम के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये सोडियम की एक प्लस रहता है और सल्फेट में कितने होते हैं, 2 होते, तो इधर आएगा, एक उधर जाएगा तो बन जाएगा Na2SO4। यानी सल्फेट के लिए हमें कितने Na की जरूरत है, 2 की, तो ये बन गया Na2SO4। और ये 2 OH तो यहाँ से 2 H मिल जाएंगे तो बन जाएगा 2H2 और फिर बन गया हमें अमोनिया, ये अमोनिया प्राप्त हो गया। भौतिक गुण, अमोनिया तीखी गंध वाली रंगहीन गैस होती है। अमोनिया गैस जो होती है जल में अत्यधिक विलेय होती है, बहुत ज्यादा विलेय होती है, इसलिए इसका रासायनिक गुण दिखते हैं। अमोनिया को यदि हम पानी के साथ मिला दें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं अमोनिया विलयन। अमोनिया विलयन अम्लों के साथ ये अमोनियम लवण बनाती, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे NH3 है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो अमोनियम सल्फेट। नाइट्रिक अम्ल होता है तो उसके साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। यह धातुओं के लवणों से यदि हम इसको क्रिया कराएं तो धातुओं के हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाती, जैसे ये ZnSO4 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दीजिए, ये OH Zn के साथ बन जाएगा तो Zn हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये हो गया अमोनियम सल्फेट। और इसी प्रकार यदि फेरिक क्लोराइड को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं तो अमोनियम और क्लोराइड मिलकर अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे और ये हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक ऑक्साइड में बन जाता है, इसका भूरा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अब इसका उपयोग अमोनिया प्रशीतक के रूप में उपयोग होती है। अमोनिया के कई नाइट्रोजनी उर्वरक भी बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम फास्फेट आदि बनाने में भी अमोनिया का उपयोग की जाती है। ये है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब अमोनिया के बाद 15वें समूह में बचता है नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक एसिड। इसकी संरचना देखिए, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4 और 1, 5। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ साझा कर लेते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देते हैं और ये 1 ऑक्सीजन के साथ और ये 1 हाइड्रोजन के साथ। इसीलिए HNO3 में भी इसकी क्षारकता 1 होती है और क्षारकता 1 तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 3 दूनी 6, 6 में गए 5, यानी ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितने होंगे, 5। विरेचन ओस्टवाल्ड विधि, इसे व्यावसायिक विधि भी कहते हैं। इसका भी वीडियो में पहले ही भेज चुका हूँ, तो जिनको ना मिला हो तो आप फोन करके मंगा सकते हैं, हम दोबारा वो फॉरवर्ड कर देंगे। अब प्रयोगशाला विधि, जब सोडियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में कराते हैं तो यहाँ ध्यान देना है, Na तो Na पॉजिटिव, NO3 निगेटिव, और H2SO4 जब टूटेगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। तो ये H पॉजिटिव NO3 के साथ मिलके बना लेगा HNO3 और NaHSO4 के साथ मिल जाएगा NaHO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यदि ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है। उस समय पर नाइट्रिक अम्ल का बनना संभव नहीं है, इसीलिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही इसे गर्म करते हैं। गुण, यह एक रंगहीन द्रव होता है, यानी नाइट्रिक अम्ल यदि रखा हुआ है शुद्ध तो वो कहना है उसका द्रव कैसा होगा, रंगहीन। लेकिन यदि पीला द्रव है तो वो उसका सांद्रता अधिक, अर्थात उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली होती है। आम्लराज एक्वा रेजिया 25% सांद्र HNO3 और 75% HCl, अर्थात 1:3 के अनुपात में सांद्र HNO3 ले लेते हैं और सांद्र HCl ले लेते हैं।
जिससे अत्यधिक सक्रिय परमाणविक क्लोरीन प्राप्त होती है और यही क्लोरीन अम्लराज 25% सांद्र HNO3 और 75% सांद्र HCl अर्थात 1:3 के अनुपात में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl ले लेते हैं, जिससे अत्यधिक सक्रिय परमाणविक क्लोरीन प्राप्त हो जाती है और यह क्लोरीन उत्कृष्ट धातुओं के क्लोराइड आसानी से बना देती है, जबकि उत्कृष्ट धातुएं किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं। अब ये देखिए HNO3 और HCl, ये बन गया परमाणविक क्लोरीन और ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसे टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं। यानी टिल्डन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? NOCl। अब देखिए, जब हम HNO3 और HCl को लेते हैं तो हमें नाइट्रोसिल ये परमाणविक क्लोराइड प्राप्त होती है और सोना के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं। तो Au और ये Cl को ले लीजिए तो AuCl3 बन जाएगा। फिर हम जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, इसलिए यहाँ 2 का गुणा करते हैं और यहाँ 3 का गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 और ये 2 3 6 बराबर हो गया, दोनों को काट दिए तो 2 का गुणा Au से हो गया तो 2Au और 3 का गुणा HNO3 से हुआ तो 3HNO3, 3 3 9 HCl इक्वल टू 2 का गुणा इससे हुआ तो 2AuCl3 प्लस 3NOCl प्लस 3 दूनी 6 H2O। फिर HNO3 प्लस 3HCl इक्वल टू 2Cl प्लस NOCl प्लस 2H2O। फिर प्लेटिनम के साथ क्रिया कराएंगे तो PtCl4, यहाँ 4 Cl है, यहाँ 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों कट जाएंगे तो Pt प्लस ये 2 का गुणा हुआ HNO3 2HNO3 और 3 का 2 3 6 HCl इक्वल टू PtCl4 प्लस 2NOCl प्लस 4H2O। फिर ये PtCl4 क्या करता है? 2HCl के साथ मिल करके ये H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बना लेता है। शेष रासायनिक गुण अगले वीडियो में